मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे स्पष्टता और करुणा के साथ बात करता हूं। मेरी सर्वोच्च इच्छा तुम्हारी भलाई, आत्मा, प्राण और शरीर है। मैं चाहता हूं कि तुम खुशी से उमड़ते रहो, उस सत्य की नींव पर दृढ़ रहो जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। मैं जो जीवन प्रदान करता हूं उसका उद्देश्य यह नहीं है कि तुम निराशा का एक निरंतर संघर्ष हो, बल्कि यह हर सुबह नई दया और हर चुनौती के लिए ताजा ताकत से भरा हो। हां, ऐसे क्षण होते हैं जब उदासी और दर्द उठता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपके लिए जीत का रास्ता पहले ही बना रखा है। मेरा प्यार वह कुंजी जो आशीर्वाद के प्रत्येक दरवाजे को खोलती है। मेरे समय पर विश्वास करो, मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास करो और जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी घोषित किया है वह पूरा होगा, क्योंकि तुम अटूट विश्वास के साथ मुझसे लिपटे रहते हो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे दिल की तड़प देखता हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम बेचैन हो जाते हो, आगे की ओर देखते हुए और यह सोचते हुए कि क्या मेरे वादे सचमुच पूरे होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने आपके लिए जो योजनाएं सावधानी पूर्वक बनाई हैं उन्हें कोई भी विफल नहीं कर सकता। तब भी जब अंधकार और अराजकता आपको विचलित करने का प्रयास करती है, मेरा प्रकाश और अधिक चमकता है। भय की आवाज तेज हो सकती है, लेकिन मेरी आवाज प्रेम का सार हमेशा अधिक शक्तिशाली होता है। उस प्रेम को लंगर की तरह थामे रखें जो आपको स्थिर रखता है। तुम्हें संदेह की लहरें अपने चारों ओर टकराती हुई महसूस होती हैं। मेरे शब्दों को याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए अडिग किला बनी रहेगी। जंगल हर तरफ से तुम्हें घेरे हुए हैं। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जिन बाधाओं का तुम सामना करते हो वे तुम्हें परिभाषित नहीं करती हैं। हां, आपने विश्वासघात, निराशा और दिल टूटने का सामना किया है। हां, आपके पास कमजोरी और अनिश्चितता के क्षण थे, लेकिन ये क्षण आपकी पहचान को आकार नहीं देते हैं, बल्कि वे मेरी पुनर्स्थापनात्मक शक्ति को देखने के अवसर हैं। हर बार जब आप लड़खड़ाए हैं तो मैं आपको उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता रहा हूं। यहां तक कि जब आप इसे समझने में बहुत अधिक अभिभूत हो गए हैं, तब भी मैंने अपनी सहायता वापस नहीं ली है। परीक्षणों में आपके लिए मेरी गहरी करुणा सदैव बनी रहती है। मैं पीड़ा में आपको परिष्कृत करता हूं। मैं हर मौसम में अपनी वफादारी साबित करता हूं। मैं वही रहता हूं जो मैं हमेशा से रहा हूं, आपका प्यारा निर्माता, आपका वफादार रक्षक। तुम सोचते हो कि क्या तुम सचमुच बदल सकते हो। तुम सवाल करते हो कि क्या तुम उन संघर्षों से ऊपर उठ पाओगे जो लगातार तुम्हारे कदमों को परेशान करते रहे हैं। मेरी बात सुनो बच्चे, तुम जो परिवर्तन चाहते हो वह तुम्हारी अपनी शक्ति से नहीं है, यह मेरी आत्मा के माध्यम से है, जो हर छिपे हुए में नवीनीकरण की सांस लेती है। पूरी तरह से मेरे सामने समर्पण कर दो। हर चाहत, हर दर्द और हर सवाल मेरे हाथों में सौंप दो। मुझे काम करने दो। आपके भीतर ऐसे आश्चर्य हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोई भी जंजीर अखंड नहीं रह सकती जहां मेरी शक्ति का स्वागत किया जाता है। कोई भी किला टिक नहीं सकता जहां मेरा प्रकाश चमकता है। जैसे ही आप विश्वास करते हैं और मेरी इच्छा के आगे झुकते हैं, आप पाएंगे कि मेरे वादे जीवित हैं, जो आपकी वास्तविकता को अंदर से बाहर तक नया आकार दे रहे हैं। अक्सर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी परेशानियों से अकेले ही लड़ना होगा, लेकिन मेरा ऐसा कभी इरादा नहीं था। मैंने कहा है कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो और मेरे परिवार में हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं। मेरे घर में तुम्हारा एक स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां तुम अपने उद्देश्य और अपनेपन का अनुभव कर सको। बाकी डर या शर्म के कारण अपने दिल को अलग मत करो। मेरी उपस्थिति में आओ और उन लोगों से जुड़ना भी सीखो जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन में रखा है। मैं दूसरों को बोलने के लिए प्रेरित करता हूं, तुम्हारे संघर्षों में सांत्वना देता हूं और मेरे प्रेम को प्रतिबिंबित करता हूं। खुले रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकता हूं। जितना तुम उम्मीद कर सकते हो उससे कहीं अधिक तरीकों से मैं तुम्हें विश्वास के साथ ही भेजूंगा, जो प्रार्थना में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुम्हें बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह और प्रोत्साहन देंगे। समुदाय और प्रेम के प्रकाश में कदम रखकर अपने दर्द को छिपाने की इच्छा का विरोध करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। मैं चाहता हूं आपको यह देखने की आवश्यकता है कि आपके चारों ओर अभी भी कितनी सुंदरता है।
शत्रु आपका ध्यान केवल उस ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है जिसमें कमी है या जो टूटा हुआ है। लेकिन ध्यान से उन आशीर्वादों को देखो जो अभी भी तुम्हारे जीवन में पनप रहे हैं, तुम्हारे पास आशा करने का कारण है, अपने संघर्षों के बीच भी स्तुति गाने का कारण है। मैंने तुम्हारे लिए दुनिया में चमत्कार रखे हैं, छोटे छोटे अनुस्मारक कि मैं हमेशा मौजूद हूं। प्रत्येक सूर्योदय मेरी वफादारी की गवाही देता है। प्रत्येक पक्षी का गीत मेरी रचनात्मकता की घोषणा करता है। प्रत्येक मित्र की मुस्कान, प्रत्येक दयालु शब्द, शांति का प्रत्येक क्षण मेरी प्रचुर कृपा का एक हिस्सा है। अपना ध्यान मेरी अच्छाई के इन प्रतीकों पर केंद्रित करें। कृतज्ञता को खिलने दें, चिंता को विश्वास में बदल दें। एक आभारी हृदय आध्यात्मिक समझ के द्वार खोलता है। यह आपके जीवन का विस्तार करता है। आप पूछ सकते हैं कि मेरे काम में मेरी क्षमता क्या है, लेकिन हे प्रभु, मैं कैसे आभारी रह सकता हूं? जब जीवन इतना नाजुक लगता है और मेरी ताकत खर्च हो जाती है, मेरे प्रिय, यह समझें कि आपकी कमजोरी में मेरी ताकत प्रदर्शित होती है। जब आपके संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो आपके पास सही मौका होता है। मेरी कृपा पर निर्भर हो जाओ जो तुम्हारी दुर्बलता में असीम है। मेरी कृपा सबसे अधिक चमकती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज करता हूं। इसके विपरीत मैं तुम्हारे निकट खड़ा हूं और अपना कंधा दे रहा हूं जहां तुम अपना सिर रखकर आराम पा सको। तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है मुझे प्रभावित करने के लिए या असंभव मानकों को पूरा करने के लिए। मैंने हमेशा तुम्हारे टूटने पर भी तुमसे प्यार किया है। अपनी कमजोरी मुझे अर्पित करो, विश्वास के एक अधिनियम के रूप में, और देखो कि कैसे मैं अपनी कृपा और शक्ति को हर अंतराल में डालता हूं जिसे आप अंत के रूप में देखते हैं, लेकिन मेरे हाथों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। मैं आपका भगवान आपको अपने भाग्य में फलते फूलते देखना चाहता हूं। अगर डरो मत, आगे का रास्ता अनिश्चित दिखता है। आप केवल नजरों से यात्रा नहीं करते, आप मेरे वादों पर विश्वास करके चलते हैं। पीछे मुड़कर देखें कि मैंने कितनी बार खुद को साबित किया है। क्या मैंने आपको हर परीक्षण में कभी असहाय छोड़ा है? जब रातें अंतहीन लगती थीं, तब मैं आपकी ढाल रहा हूं। मैंने आपका मार्गदर्शन किया है। तुम भोर तक टूटे रहे। हां, तूफान आ सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते जब तक तुम मेरे वचन पर खड़े हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस वास्तविकता को समझो। तुम्हारी कहानी अभी भी सामने आ रही है और मैं वह लेखक हूं जो WR विजय के नए पन्ने आपके दिल को रास्तों के लिए खुला रखता है। मैं तुम्हें ऐसे समाधानों से चकित कर दूंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक आह्वान है। मैंने तुम्हें कुछ विशेष उपहारों और जुनूनों से सुसज्जित किया है जो मेरी बड़ी योजना के साथ पूरी तरह से फिट बैठते हैं। मेरी नजरों में तुम्हारा महत्व कभी कम नहीं होगा। दुनिया तुम्हें अनदेखा कर सकती है या लोग तुम्हें कम आंक सकते हैं। आपकी क्षमता, लेकिन मैं आपकी असली पहचान देख रहा हूं। आप यहां किसी संयोग से नहीं हैं, आप यहां ईश्वरीय योजना से हैं। मैं आपके भीतर आपके लिए उद्देश्य और जीवन बोलता हूं। मेरी आत्मा की एक चिंगारी प्रेम और भलाई की शक्ति है जो आपके आसपास के वातावरण को बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि आप जहां भी जाएं, अपने कार्यस्थल, अपने घर, अपने समुदाय में मेरा प्रकाश लेकर जाएं और लोगों को अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से मेरी उपस्थिति की वास्तविकता दिखाएं। दयालुता के हर कार्य के माध्यम से लोगों को मेरी उपस्थिति की वास्तविकता दिखाएं। हर कोमल प्रार्थना, निस्वार्थ प्रेम का हर क्षण पृथ्वी पर मेरे राज्य का दावा करता है। जब आप ठोकर खाते हैं या मेरे मार्गों से कम हो जाते हैं तो याद रखें कि मैं आपको माफ करने और बहाल करने के लिए तैयार हूं। आपको उस समय मेरे पास वापस आने का रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं है जब आपका दिल आपकी ओर मुड़ता है। पश्चाताप मेरी बाहें तुम्हें गले लगाती हैं। अपराध बोध और निंदा को जाने दो। ये भारी बोझ हैं जिन्हें तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम उस आजादी में जियो जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। शर्म तुम्हें पिछली गलतियों से बांधने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी दया उन जंजीरों को तोड़ देती है। अगर तुम मुझे ऐसा करने दोगे तो मैं प्यार की आंखों से मिलते हैं। निर्णय नहीं, हां, अनुशासन है उनके लिए जिन्हें मैं प्यार करता हूं, लेकिन वह अनुशासन विकास लाने के लिए है, निराशा नहीं। यह एक पिता का परिष्कृत स्पर्श है
जो अपने बच्चे को परिपक्वता और धार्मिकता की ओर मार्गदर्शन करता है और बच्चा स्वयं से जीवन की बात करता है, यह आवाज है आपके मन में कभी कभी कठोर और आत्म आलोचनात्मक गलतियां दोहराई जा सकती हैं और अपनी खामियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा सकता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उन विचारों को अपने सत्य से बदल दें जो आप हैं मुझ में। आप मुक्त, पोषित और निर्देशित हैं। आप कभी भी मेरी सहायता के बिना नहीं हैं। यदि आप पाते हैं कि आपका मन हानिकारक विचारों से घिरा हुआ है, तो मेरे वचन की ओर मुड़ें और मेरी सच्चाइयों को जोर से घोषित करें। अपने कानों को खुलने दें। मेरे बिना शर्त प्यार की खुशखबरी सुनो। जब भी नकारात्मक आवाजें तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करें, तो विश्वास के साथ उनका जवाब दो। उन्हें याद दिलाओ कि तुम मेरी सुरक्षा में हो, कि मैंने तुम्हें एक दिव्य उद्देश्य के लिए अलग रखा है। निरंतर अभ्यास के माध्यम से तुम अपनी सोच में बदलाव महसूस करोगे और आपका हृदय निराशा के आक्रमणों के विरुद्ध सुदृढ़ होगा। आश्वस्त रहें कि संकट के समय में मैं सोता नहीं हूं। आपके जीवन में घटित होने वाली कोई भी घटना मेरी नजर से नहीं बचती। मैं शुरू से ही अंत जानता हूं और घटनाओं को इस प्रकार से आयोजित करता हूं कि वे उन लोगों के लिए परम हितकारी हों जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास करो, कभी कभी आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर में देरी हो सकती है या वे ऐसे रूप में आ सकते हैं जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की होगी। फिर भी मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि से कहीं अधिक है। विश्वास रखो कि यद्यपि मेरा समय आपसे भिन्न है, लेकिन वह एकदम सही है। मैं परिस्थितियों को व्यवस्थित करता हूं, हृदय को तैयार करता हूं और संसाधनों को व्यवस्थित करता हूं, ताकि जब वह क्षण आए तो मेरी आशीर्वाद स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आते हैं। आपकी भूमिका वफादार बने रहने, आशा, प्रशंसा और विश्वास जारी रखने की है। तब भी जब रास्ता घुमावदार लगता है, प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें, क्योंकि मेरी योजनाएं विफल नहीं होती और मैं आपसे किए गए वादों को कभी नहीं भूलता। हो सकता है कि आप इस समय संक्रमण के द्वार से गुजर रहे हों, दरवाजे बंद हो रहे हों, नए दरवाजे अब भी दिखाई नहीं दे रहे हों। इस मौसम को मुझ पर भरोसा करने के अवसर के रूप में स्वीकार करें, जैसा कि पहले कभी संक्रमण के द्वार में नहीं हुआ। असहज महसूस हो सकता है, लेकिन वे अक्सर ताजा अभिषेक और अधिक विश्वास से पहले होते हैं। जब एक अध्याय समाप्त होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कहानी खत्म हो गई है। जो नया अध्याय मैं खोल रहा हूं, वह आपके द्वारा अब तक अनुभव की गई किसी भी चीज से अधिक अद्भुत हो सकता है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मेरे हाथ पर भरोसा रखें। मैं तुम्हें दृढ़ता से थामे रखूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम निराशा में न पड़ो। अपनी आत्मा को खुला रखो, क्योंकि मैं तुम्हें अप्रत्याशित दिशाओं में मार्गदर्शन कर सकता हूं। प्रार्थना के माध्यम से मेरी आवाज के प्रति सचेत रहो। शांत चिंतन और एक हृदय जो मेरे नेतृत्व के लिए खुला रहता है। मेरे प्रिय, याद रखो कि मैं ही हूं पुनर्स्थापना का देवता। मैं उन रिश्तों को सुधारता हूं जो अपूरणीय प्रतीत होते हैं। मैं उन तूफानों को शांत करता हूं जो अथक प्रतीत होते हैं। मैं एक ऐसा रास्ता बनाता हूं जहां कोई नहीं मिल सकता है। कभी भी यह कम मत समझो कि मैं एक सच्चे दिल से की गई प्रार्थना के साथ क्या कर सकता हूं। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी परिस्थितियां बहुत जटिल हैं, बहुत टूटी हुई हैं या बहुत दूर चला गया। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं एक पल में पूरे आख्यान को फिर से लिख सकता हूं। मैं उम्मीदों को पुनर्जीवित कर सकता हूं। आपने विश्वास किया कि आप हमेशा के लिए दफन हो गए हैं। मैं वहां उपचार ला सकता हूं जहां डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। हस्तक्षेप करने की मेरी असीम क्षमता पर विश्वास करने का साहस करें। अपने जीवन में पहाड़ों से साहसपूर्वक बात करें और घोषणा करें कि उन्हें मेरे नाम पर हटना होगा। देखें कि कैसे विश्वास का सामना करने पर सबसे बड़ी बाधाएं भी ढह जाती हैं। यह बात मुझ में स्थिर है। फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने लिए तथा अपने आसपास के लोगों के लिए धैर्य और करुणा का अभ्यास करें। जीवन सीखने और बढ़ने की यात्रा है। हर उत्तर रातों रात नहीं मिलता और हर टूटी जगह एक पल में ठीक नहीं हो जाती। आपके पास बहुत से सबक हैं। दृढ़ता, सहानुभूति, विनम्रता और कृतज्ञता के बारे में सबक सीखने के लिए अपने आप को दिन प्रतिदिन बढ़ने दें। जो शिक्षा मैं प्रदान करता हूं उसे आत्मसात करें। जब आप ठोकर खाते हैं तो शर्म को अपनी प्रगति में बाधा न बनने दें। गलत कदम को स्वीकार करें, उससे सीखें और मेरी शक्ति से फिर से उठ खड़े हों।
उसी अनुग्रह का विस्तार करें। दूसरों की कमियों के प्रति धैर्य रखें। उनकी निंदा करने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करें। अत्यधिक प्रेम करें, क्योंकि प्रेम किसी भी फटकार की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से घावों को भरता है। उन बीजों पर विचार करें जो आप प्रतिदिन अपने शब्दों, कार्यों और अपने विचारों के माध्यम से बोते हैं। हर पल आप दूसरों के जीवन में भी बीज बो रहे हैं। अपने भविष्य के बारे में सोचो। आशीर्वाद बोलो, श्राप नहीं। दया दिखाओ, शत्रुता नहीं। शांति विकसित करो। ये बीज उचित समय पर आपकी कल्पना से कहीं अधिक फसल देंगे। जब आप विश्वास के साथ बोएंगे तो प्रचुर मात्रा में फसल काटेंगे। अपने दैनिक जीवन को सौम्यता, उदारता और नैतिक साहस से चिह्नित होने दें। यद्यपि कभी कभी दुनिया की नकारात्मकता आपको उसी तरह प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित कर सकती है। तुम्हारी नजर मुझ पर है। मेरी आत्मा तुम्हें प्रेम से प्रतिक्रिया देने के लिए मार्गदर्शन करती है। मैं वादा करता हूं कि सच्चे प्रेम से किया गया कोई भी काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही तुम्हें तत्काल परिणाम न दिखें, मैं उस छिपे हुए फल को देख सकता हूं जो सतह के नीचे उग रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम अकेले महसूस करते हो? हालांकि कोई भी आपके दर्द को नहीं समझता है या आपके सपनों का समर्थन नहीं करता है। मैं आपको बताता हूं कि मैं आपके ठीक बगल में हूं और मैंने आपके ऊपर नजर रखने के लिए अपने स्वर्गदूतों को तैनात किया है। मैं आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को जानता हूं। मैंने आपके आंसुओं को बहुमूल्य रत्नों के रूप में एकत्र किया है, जिनमें से प्रत्येक लचीलेपन की कहानी रखता है। और आशा करता हूं कि मैं तुम्हें अपने हृदय में उस स्नेह के साथ रखूंगा जो मानवीय समझ से परे है। अकेलेपन के समय में मुझ में सांत्वना पाऊंगा। मुझसे उसी तरह बात करूंगा जैसे तुम किसी प्रिय मित्र से अपने भय और आकांक्षाओं के बारे में बात करते हो। फिर रुककर मेरी प्रतिक्रिया सुनो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वह हो सकता है आपके विचारों में फुसफुसाहट के माध्यम से, या शांति की अचानक भावना, या यहां तक कि एक पुष्टि के माध्यम से हो सकता है। किसी और के प्रोत्साहन भरे शब्दों के माध्यम से मेरे संचार के इन सूक्ष्म रूपों के प्रति संवेदनशील बने रहें। मैं आपसे उन तरीकों से मिलता हूं जो उस अनोखे तरीके से प्रतिध्वनित होते हैं जिस तरह से मैंने आपको बनाया है। वास्तव में मैंने आपके लिए दिव्य संबंधों की योजना बनाई है। ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं आपके मार्ग में रखूंगा। मार्गदर्शक, विश्वास पात्र साथी जो मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा और तुम्हारे सुख दुख में भागीदार बनूंगा। लेकिन यह भी याद रखो कि मैं तुम्हारा ईश्वर हमेशा उपलब्ध हूं। किसी शेड्यूल की जरूरत नहीं। कोई बाधा या दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी अगली सांस के जितना निकट हूं। जब जीवन का बोझ बहुत भारी लगे तो बिना किसी सहारे के मुझ पर झुक जाओ। संकोच में ब्रह्मांड को ले जाता हूं। निश्चित रूप से मैं आपको ले जा सकता हूं। मुझे आपको फिर से याद दिलाना है कि आपको अपने आप ही सब कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे सक्षम हाथों में सुरक्षित हैं। अक्सर आप अपने भविष्य के बारे में सवाल उठाते हैं। मुझे कहां जाना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? कौन सा चुनाव सही है? मेरी सलाह उन लोगों को स्वतंत्र रूप से दी जाती है जो विश्वास से मांगते हैं। जब आपका दिल मेरी इच्छा के साथ संरेखित होता है तो आप एक मार्गदर्शक शांति महसूस करेंगे। भले ही रास्ता स्पष्ट से कम लगता हो, मेरे तरीके अधिक ऊंचे हैं और कभी कभी आपका सीमित दृष्टिकोण मेरी महान योजना को नहीं समझ सकता है। ऐसे मौसम में भरोसा बहुत जरूरी हो जाता है। भरोसा कि अगर मैं सच में तुम्हारे लिए हूं और मैं हूं, तब मेरा मार्गदर्शन सही समय पर आएगा। जब आप अटके हुए महसूस करेंगे, प्रशंसा करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, मेरे वचन को पढ़ते रहेंगे, दरवाजे उन तरीकों से खुलेंगे जिनकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अगर कभी आपको कोई ऐसा दरवाजा मिले जो बंद रहता है तो उसे मजबूर मत करो, बल्कि उस दरवाजे की तलाश करो जो मैंने तैयार किया है। तुम्हारे लिए मेरा मार्गदर्शन कभी भी भ्रम की स्थिति में नहीं ले जाता है। यह तुम्हारे जीवन में मेरे उद्देश्य की पूर्ति की ओर ले जाता है। ध्यान से सुनो बच्चे, तुम्हें इस डर में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कल क्या होगा। चिंता तुम्हारा आनंद चुरा लेती है और आज के आशीर्वाद को अस्पष्ट कर देती है। संभावित परिणामों के बारे में चिंता करने से तुम्हारा जीवन और भी जटिल हो जाता है। तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को मेरे आश्वासनों में स्थिर करो। याद रखो कि अनगिनत बार मैंने तुम्हें संकटों से बचाया है, तुम्हारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की है और तुम्हें आध्यात्मिक प्रचुरता प्रदान की है। तुम्हारे प्रति मेरी परवाह कम नहीं हो रही है,
यह अटल है। तुम जो भी सांस लेते हो वह मेरे लिए हो। यह याद दिलाता है कि तुम मेरी कृपा से जीवित हो, इसलिए पल पल आत्मविश्वास से सांस लो और चिंता को बाहर निकालो। मेरी शांति को अपने दिल और दिमाग की रक्षा करने दो, क्योंकि तुम मुझ पर लगातार भरोसा करते हो। मेरी दया और क्षमा तुम्हारे प्रति हर दिन ताजा होती है। मैं समझता हूं कि तुम्हें इस बात का पछतावा है। आपका अतीत उन विकल्पों से कलंकित हो सकता है जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। मुझे ये पछतावे दे दो। मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे मैं आपकी असफलताओं के अवशेषों से सुंदरता पैदा कर सकता हूं। मोचन की शक्ति मेरे सबसे महान उपहारों में से एक है। मैं आपके दुख को एक सबक में बदल देता हूं, आपकी गलतियों को मेरी कृपा की गवाही में बदल देता हूं, आपके दिल को शर्म से मुक्त कर देता हूं, मेरे लिए उपचार लाने का दरवाजा खोल देता हूं और मुक्त हो जाओ। अब तुम्हें अपने पुराने तरीकों का लेबल पहनने की आवश्यकता नहीं है। एक नई रचना के रूप में जियो। मेरी आत्मा द्वारा आकार और मार्गदर्शन पाओ। इस नए जीवन में तुम्हें स्वतंत्रता, आनंद और पवित्रता के लिए बुलाया गया है। उन समयों पर भी विचार करो जब तुमने दूसरों के उपचार के लिए प्रार्थना की थी, उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वे मेरी सच्चाई का सामना कर सकें। जान लें कि मैंने हर एक याचिका को सुना है। मैं जिन दिलों में काम कर रहा हूं, आप नहीं देख सकते कि मैं पर्दे के पीछे घटनाओं का आयोजन कर रहा हूं। कभी कभी आप निराश महसूस कर सकते हैं जब आप जिन उत्तरों की आशा करते हैं वे जल्दी से प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, प्रार्थना करना बंद करो। तुमने जो मध्यस्थता के बीज बोए हैं वे अपने समय पर फल देंगे। तुम मेरे साथ करुणा के कार्यों में भागीदार हो, आत्माओं को बांधे रखने वाली बाधाओं को गिरा रहे हो। प्रेम की ये प्रार्थनाएं जारी रखो। तब भी जब तुम्हें कोई परिणाम न दिखे, निश्चिंत रहो कि मैं काम पर हूं। जिस तरह से आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती, मैं आपको यह भी याद दिलाता हूं कि विशेष रूप से तनाव के मौसम में खुद के प्रति दयालु रहें। और थकान आपके पास अपने कंधों पर अवास्तविक उम्मीदें रखने की प्रवृत्ति है। आप अपनी उत्पादकता से या आप हर चुनौती को कितनी अच्छी तरह से संभालते हैं, इसके द्वारा अपना मूल्य मापते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका मूल्य मेरे बच्चे होने से है, न कि आप जो हासिल करते हैं उससे आप मेरा प्यार नहीं कमा सकते। पहले से ही अपार मात्रा में डाला गया है। जब थकावट होती है तो आराम करने के लिए समय निकालें। यहां तक कि जब मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया था, तब भी मैंने काम से विराम लेने के महत्व को दर्शाते हुए आराम का एक दिन स्थापित किया था। मेरी उपस्थिति में अपनी आत्मा को फिर से भर लें, शांति का अभ्यास करें और मेरी आत्मा को अपने फिर से जीवंत करने की अनुमति दें। ऊर्जा और भावनाएं। यात्रा लंबी है और आपको बिना रुके हर कदम दौड़ना नहीं है मेरे प्रिय। आइए क्षमा के बारे में बात करें। इसे देना और प्राप्त करना। अपने दिल में द्वेष या कड़वाहट रखना केवल आपके लिए एक जेल बनाता है, जिसे क्षमा न करना आपकी ऊर्जा को चुरा सकता है। शांति आपके विचारों को विषाक्त कर देती है और आपके जीवन में मेरे आशीर्वाद के प्रवाह में बाधा डालती है। मैं जानता हूं कि कुछ अपराध गहरे होते हैं और पीछे छोड़े गए घाव दर्दनाक होते हैं। फिर भी मैं आपसे उन्हें मेरे पास छोड़ने के लिए कहता हूं। किसी को माफ करना उसके द्वारा दी गई चोट को माफ नहीं करता है, बल्कि यह आपको उससे मुक्त करता है। क्रोध का भारी बोझ उठाते हुए न्याय और प्रतिफल के मामलों को भी मेरे हाथों में छोड़ दो। अपने आप को क्षमा करना सीखो। यदि मैं, समस्त अनुग्रह का परमेश्वर, तुम्हें क्षमा कर चुका हूं, तो तुम अपने आप को दंडित क्यों करते रहो? मैं जो अनुग्रह तुम पर उंडेलता हूं उसे ग्रहण करो और स्वतंत्रता में अपना सिर ऊंचा करके आगे बढ़ो। मेरे साथ प्रार्थना और आराधना के माध्यम से संगति में बने रहने की शक्ति को कम मत समझो। और मेरे वचन का अध्ययन करने से तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। यह कोई अर्थहीन अनुष्ठान नहीं है, यह मेरे साथ एक जीवंत संबंध है। कई लोग स्थिर हो जाते हैं क्योंकि वे इन पवित्र अनुशासनों की उपेक्षा करते हैं। वे मेरी उपस्थिति की सुरक्षा से दूर भटक जाते हैं और जल्द ही निराशा उन्हें जकड़ लेती है। समर्पित बने रहें। ये वो समय है जब हम एक दूसरे को साझा करते हैं, जहां आप अपने दिल की बात कह सकते हैं और फिर संवाद के स्थान पर मेरी प्रतिक्रिया को सुन सकते हैं। मैं आपके लिए अपने प्यार के नए आयाम प्रकट करता हूं।
मैं आपको ज्ञान प्रदान करता हूं और मैं आपको आध्यात्मिक लड़ाइयों के लिए तैयार करता हूं जिनका आप सामना करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे भौतिक भोजन आपको जीवित रखता है। मेरे साथ तुम्हारा शरीर का संपर्क तुम्हारी आत्मा को बनाए रखता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई अंधकार छिपा है, चाहे वह अवसाद हो, निराशा हो या प्रलोभन हो, उसे शर्म से मत छिपाओ, उसे मेरी उपस्थिति के प्रकाश में लाओ। उजागर होने पर अंधकार अपनी शक्ति खो देता है। मेरे साथ ईमानदार रहो कि तुम कैसे हो। मुझे लगता है कि मैं आपके संघर्षों से निराश नहीं हूं। इसके विपरीत मैं अपनी चमक चमकाना चाहता हूं। उन क्षेत्रों में प्रकाश डालो जिन्हें तुम्हारे लिए समर्पण करना सबसे कठिन लगता है। मेरा प्रकाश अंधकार को भेदता है, भ्रम और निराशा को दूर करता है। अपना हृदय मेरे लिए खोलकर तुम स्वयं को उस मुक्ति और शांति के लिए खोलते हो जिसे संसार प्रदान नहीं कर सकता। जिस क्षण तुम कहते हो कि हे प्रभु, यहीं पर मुझे पीड़ा होती है, मैं प्रतिक्रिया देता हूं। उपचार और सांत्वना मेरी कृपा पर्याप्त है। चाहे आपकी रात कितनी भी अंधेरी क्यों न लगे, अपने भविष्य के बारे में सोचें। मेरे बच्चे, कभी कभी आप भविष्य को भय के साथ देखते हैं और सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए वादा से भरा भविष्य बोलता हूं। उन झूठों को बाहर निकाल दें जो यह सुझाव देते हैं कि आप किस्मत में हैं। असफलता या निरंतर दुख के बजाय यह विश्वास करें कि मैंने आपके लिए खोज, विकास और विजय का मार्ग तैयार किया है। अपनी आंखें आगे की ओर रखें, पीछे की ओर नहीं। याद रखें कि कैसे मैंने अपने लोगों से सदियों पहले कहा था कि पुरानी बातें भूल जाएं ताकि वे नई चीजों को उभरते हुए देख सकें। इस नएपन को अपनाओ, आशा को अपना साथी बनाओ, आने वाले कल की संभावनाओं का आनंद लो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। विश्वास में दृढ़ रहो, भले ही तुम्हें कभी अकेले खड़ा होना पड़े। मेरा बेटा तब भी अकेला खड़ा रहा जब कई लोग मुझसे दूर हो गए, लेकिन उसने कभी मेरी दृष्टि नहीं खोई। यदि कुछ लोग आपकी भक्ति को समझने में असफल रहते हैं तो निराश ना हो। मेरे साथ दृढ़ता से चले। विरोध या गलतफहमी के बावजूद ईमानदारी, आपकी ईमानदारी एक शक्तिशाली गवाही है जो किसी भी तर्क से अधिक प्रभावी ढंग से दिलों को बदल सकती है। उनसे प्रेम करें जो अभी तक मेरे तरीकों को नहीं समझ पाए हैं। उन्हें दया, धैर्य और दृढ़ अनुग्रह प्रदान करें। ऐसा करने में आप मेरे अपने दिल को प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि मैं बिना शर्त प्यार करता हूं। मैंने तुमसे तब भी प्रेम किया था जब तुमने मुझे स्वीकार भी नहीं किया था। उस सत्य को अपने अंदर विनम्रता और करुणा के आधार पर स्थापित होने दो। प्रतिदिन मेरे और निकट आओ। यह विश्वास करने का साहस करो कि तुम मेरी उपस्थिति, मेरे मार्गदर्शन और मेरी शांति का पहले से कहीं अधिक अनुभव कर सकते हो। आध्यात्मिक विकास केवल तुम्हारे लिए ही आरक्षित नहीं है। यह मेरी सभी संतानों के लिए इच्छा है कि यदि आप अपना हृदय खोलेंगे तो मैं आप पर ज्ञान और रहस्योद्घाटन उंडेलूंगा। जैसे जैसे आप मेरे निकट आएंगे, मैं आपको अपने वचन में अंतर्दृष्टि दिखाऊंगा जो आपके भीतर एक नया जोश जगाएगा। आप प्रार्थना में आनंद पाएंगे। यह अब एक एकालाप जैसा नहीं लगेगा, बल्कि यह उससे बातचीत होगी जो आपसे बेहद प्यार करता है। जैसे जैसे आप मेरे साथ इस गहरे रिश्ते को विकसित करते हैं, अपने जीवन को अंदर से बाहर तक बदलते देखने के लिए तैयार हो जाइए। जब आप अपनी आवाज और गीतों को उठाते हैं तो पूजा की शक्ति को याद रखें। स्तुति करो, तुम अपने आसपास के वातावरण को बदल देते हो। आराधना तुम्हारे हृदय को मेरे हृदय के साथ जोड़ देती है, तुम्हें मेरी याद दिलाती है महिमा, और मुझ पर आपकी निर्भरता पूजा के माध्यम से जंजीरों को तोड़ देती है। भय दूर हो जाता है और बोझ हल्का हो जाता है। अपनी पूजा को केवल उन समयों के लिए आरक्षित न रखें जब जीवन सुचारू हो। यहां तक कि परीक्षणों की घाटी में भी अपनी आवाज मेरे लिए उठाएं। यह दुश्मन को भ्रमित करता है, क्योंकि वह आपसे उम्मीद करता है कि आप चुप रहें। अपने संघर्षों के स्थान पर प्रशंसा को अपना हथियार बनाओ। निराशा की राख से आराधना को उठने दो और देखो कि कैसे मेरी महिमा उतरती है और सांत्वना, मुक्ति और नवीनीकृत शक्ति लाती है। मेरे प्रिय, यह पथ जिस पर हम साथ साथ चलते हैं, विश्वास, आशा और प्रेम की यात्रा है। यह हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में तुम्हें अभी भी कांटे, ऊंट कटारे, निराशाएं और खतरे मिलेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम उनका सामना कभी अकेले नहीं करोगे। मेरी कृपा हर मौसम में मौजूद है, चाहे वह सिलाई हो या कटाई,
शोक हो या नृत्य, घाटी हो या पहाड़ की चोटी, उस कृपा से चिपके रहो और इस ज्ञान को थामे रहो कि मैं तुम्हारा चरवाहा, तुम्हारा आश्रय, तुम्हारा अभयारण्य हूं। यह जीवन अनंत काल की तुलना में एक सांस मात्र है, लेकिन यह अनमोल है क्योंकि यह तुम्हारे शाश्वत चरित्र को आकार देता है। मेरे साथ चलो और तुम ऐसे आश्चर्यों की खोज करोगे जिनका कोई भी शब्द पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता। हां मेरे बच्चे, मेरी बाहों में तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। मुझे अपने अनंत पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। शक्ति अपनी चिंताओं, अपनी जीत, अपने पछतावे और अपने सपनों को साझा करें। मैं एक दूर का पर्यवेक्षक नहीं हूं, मैं आपका सबसे करीबी दोस्त, आपका भगवान और आपका भगवान हूं। जब आप अपना सिर मेरे कंधे पर रखते हैं तो मेरी धड़कन आपको याद दिलाती है कि आप पोषित हैं। जब मेरी आवाज आपको सुकून देती है, आपके विचार चिंता से भरे हुए हैं। जब परिस्थितियां आपको दबाती हैं तो मेरी शक्ति आपको ऊपर उठाती है। जब आप हर दिन हार मानने जैसा महसूस करते हैं तो मेरे वादे के शब्द आपको सहारा देते हैं। आपके पास विश्वास में मेरे साथ चलने या अकेले अपने बोझ को उठाने का विकल्प है। मुझे चुने, मैं ही वह हूं जो वास्तव में तुम्हारा बोझ हल्का कर सकता हूं। मेरे प्यारे, मैं अब तुमसे उन आशीषों के बारे में बात करता हूं जो तुम्हारे लिए संग्रहित हैं। कुछ आशीषें आध्यात्मिक सफलताओं के रूप में प्रकट होती हैं। ऐसे क्षण जब एक सत्य अचानक वास्तविक हो जाता है और तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर देता है जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं था। आपके पास अन्य आशीर्वाद थे जो रिश्तों के रूप में प्रकट हुए, जो आपको पोषित और परिष्कृत करते हैं, या सेवा करने और बढ़ने के अवसर या संसाधन जो ठीक उसी समय आते हैं जब आपको उनकी आवश्यकता होती है। कभी कभी आशीर्वाद परीक्षणों के रूप में प्रच्छन्न होते हैं जो आपके चरित्र को आकार देते हैं, दृढ़ता सिखाते हैं और आपके भीतर करुणा पैदा करते हैं। मैं हर परिस्थिति में काम करता हूं। जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए अच्छाई लाना जब आप अपने जीवन पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक टुकड़ा एक साथ कैसे फिट बैठता है एक पैटर्न में जो मेरी निरंतर देखभाल और उद्देश्य को प्रकट करता है। तो वर्तमान क्षण में आनंदित हो जाओ, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न लगे। छोटे विवरणों में मेरी उपस्थिति को नोटिस करना सीखो। एक हल्की हवा जो तुम्हें तरोताजा कर देती है, एक अजनबी का एक दयालु शब्द, शांति का एक क्षण जिसमें शांति छा जाती है तुम्हारा हृदय। तुम्हारी प्रत्येक सांस अपने आप में एक चमत्कार है, एक संकेत है कि मैंने तुम्हारे साथ समाप्त नहीं किया है। तुम जहां हो मेरे साथ उपस्थित रहो। इस बात पर भरोसा रखो कि तुम मेरे हाथों में हो। तुम्हें आगे भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डर कर पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मेरे मार्गदर्शक हाथ को थामे हुए बस कदम दर कदम चलो प्यारे बच्चे। अपनी दृष्टि उस पर मत लगाओ जो अस्थाई है, बल्कि उस पर लगाओ जो शाश्वत महत्व रखती है। इस दुनिया की भौतिक चीजें क्षण भंगुर हैं। धन, स्थिति और सांसारिक सुरक्षा एक पल में गायब हो सकती है, लेकिन मैं और मेरा राज्य बना रहता है, हमेशा के लिए टिकता है। उन मूल्यों को विकसित करें जो मेरे दिल के साथ संरेखित हों। प्रेम, दया, न्याय, पवित्रता और करुणा, इन्हें अपना खजाना बनाएं। जब आप शाश्वत गुणों में निवेश करते हैं तो आपका दिल विस्तृत होता है और आप पृथ्वी पर मेरे स्वभाव के एक चमकदार गवाह बन जाते हैं। मैं सफलता को सांसारिक मानकों से नहीं मापता, मैं इसे मापता हूं आपके द्वारा प्रदर्शित प्रेम, आपके द्वारा धारण किया गया विश्वास और दूसरों को प्रदान की गई आशा के माध्यम से। मैं आपके भय को संबोधित करना चाहता हूं। देखिए कैसे कभी कभी चिंता आपको खा जाती है, खासकर आपके परिवार और प्रियजनों की भलाई के बारे में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे भी मेरी देखभाल में हैं। उनके लिए प्रार्थना करते रहें और चिंता को अपने विश्वास पर हावी न होने दें। चाहे आपके प्रियजन निकट हों या दूर, मैं देखता हूं उन्हें और मेरे दिल को उन क्षणों में उनके लिए धड़कता है जब आप उनकी मदद करने में शक्तिहीन महसूस करते हैं। याद रखें कि मेरी ताकत कोई सीमा नहीं जानती है। उनकी ओर से मध्यस्थता करें और विश्वास करें कि मेरी आत्मा उन तक पहुंच सकती है जहां भी वे हैं। दिलों को नरम करना, पथ को सही करना और आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करना। आप साथी मेरे बच्चे, अपने जीवन में मेरी इच्छा पूरी करने में मेरे साथ रहो। यदि कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है तो आशा मत खोना। विश्वास एक स्थिर गुण नहीं है, यह
एक बीज की तरह है जिसे पोषित किया जाना चाहिए। यह अभ्यास, परीक्षणों और अनुभवों के माध्यम से बढ़ता है। मेरी वफादारी के लिए भले ही आपका विश्वास एक छोटे से बीज के समान छोटा लगता हो, मेरे हाथों में होने पर इसमें अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। अपनी आत्मा को सत्य से पोषित करते रहें, मेरे शब्दों में डूबे रहें और अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं और समय के साथ बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं। आपके विश्वास को खिलते हुए, मजबूत और दृढ़ होते हुए देखेंगे। इसकी शक्ति को कम मत आंकिए। आज्ञाकारिता के छोटे छोटे कदम, विश्वास का प्रत्येक कार्य आपको पूर्णता के करीब ले जाता है। मैंने जो योजना बनाई है उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने मूल्यों से समझौता करने या अपने मानकों को कम करने के लिए लुभाए जाएं, ताकि आप अपने आसपास की दुनिया में फिट हो सकें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि समझौता न करें, अपने मूल्यों के साथ खड़े रहें। मैंने तुम्हारे भीतर जो विश्वास रखा है, यद्यपि उसमें घुल मिल जाना आसान लग सकता है, याद रखो कि मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग रखा है। तुम्हें अंधकार में चमकने के लिए बुलाया गया है, उसमें विलीन होने के लिए नहीं। जब तुम उसके प्रति सच्चे रहो जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। सम्मान दो मुझे और मेरे अनुग्रह के लिए चमत्कार करने का रास्ता खोलो। दुनिया को ईमानदारी और प्रेम और दृढ़ता से काम करने के उदाहरणों की जरूरत है। कई लोग प्रकाश की ओर आकर्षित होंगे। मेरे प्रियजनों, आपकी आशा के स्रोत को जानने की इच्छा रखते हुए मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जीवन का वह हिस्सा मेरी उपस्थिति में आराम, हंसी और मनोरंजन की सराहना शामिल है। कुछ लोग मानते हैं कि मुझे खुश करने के लिए उन्हें हमेशा गंभीर या जिम्मेदारियों से बोझिल होना चाहिए, लेकिन समझते हैं कि मैं आपकी खुशी में आनंद लेता हूं। मुझे खुशी होती है जब आप कृतज्ञता के साथ जीवन का जश्न मनाने के लिए, विश्राम के स्वस्थ रूपों का आनंद लेने के लिए समय निकालते हैं। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। मानव शरीर और मन को ताजगी के क्षणों की आवश्यकता होती है। सृष्टि की सुंदरता का जश्न मनाएं। बच्चों की हंसी, दोस्ती की गर्माहट, ये पल भी मेरे हाथों से उपहार हैं। जब तक तुम्हारा दिल प्यार और ईमानदारी पर केंद्रित रहता है, तुम यह जानकर स्वतंत्र रूप से आनंदित हो सकते हो कि मैं तुम्हारी सच्ची मुस्कुराहट से प्रसन्न होता हूं। अपने शब्दों पर नजर रखो। मेरे बच्चे, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। वे कर सकते हैं या तो निर्माण करें या विनाश करें। अपनी वाणी में मेरे चरित्र को प्रतिबिंबित करें। प्रोत्साहन दें, सत्य बोलें, दयालुता बोलें। गपशप, नकारात्मकता या जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों का विरोध करें। यदि आप वाणी में लड़खड़ाते हैं तो क्षमा मांगने और शांति बहाल करने में तत्पर रहें। अपने और दूसरों के लिए आशीर्वाद बोलें। अपने जीवन पर मेरे वादों की घोषणा करें। विजय का नाम लें इससे पहले कि आप इसे देखें। अपने आप को मेरे प्रिय बच्चे के रूप में पहचानें, जो अच्छे कार्यों के लिए बनाया गया है और अनंत महिमा के लिए नियत है। अपनी जीभ को मेरे हृदय के साथ संरेखित रखें और आप अपने वातावरण में बदलाव देखेंगे, क्योंकि आपके शब्द वहां प्रकाश लाते हैं जहां अंधेरा था और जहां आशा थी। निराशा जब परीक्षण तीव्र हो जाते हैं या आप अचानक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं तो मुझसे और अधिक मजबूती से चिपके रहें। कठिनाई को अपने विश्वास को डगमगाने न दें, बल्कि इसे आपको प्रार्थना और मुझ पर निर्भरता की ओर ले जाने दें। दुश्मन मेरे संदेह के बीज बोने की कोशिश कर सकता है कि मेरे पास फुसफुसाहट है। इतिहास में मेरी वफादारी के अनगिनत उदाहरणों को याद करके इस झूठ का प्रतिकार करना छोड़ दिया और अपने जीवन में, यद्यपि आप घाटी से गुजरते हैं, मैं आपका मार्गदर्शक हूं। यद्यपि आप आग की लपटों का सामना करते हैं, मैं आपकी ढाल हूं। यद्यपि तूफान गरजते हैं, मैं उन्हें शांत रहने का आदेश देता हूं। मैं आपकी अराजकता में शांति और आपके तूफान में लंगर बनने का वादा करता हूं। अपने विश्वास को बनाए रखें, अविचलित रहें, क्योंकि यह उस ईश्वर पर निर्भर करता है जो असफल नहीं हो सकता। इस समय आप अपने भविष्य के लिए कुछ सपने संजो रहे होंगे जो आपके हृदय को उत्साह से भर देंगे। मैंने उनमें से कई सपनों को आपके भीतर एक कारण से रखा है। वे मेरे महान उद्देश्यों के साथ संरेखित हैं, हालांकि समय सही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक फल को पकने के लिए एक मौसम की आवश्यकता होती है, आपके सपनों को समय और तैयारी की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रक्रिया को तुच्छ न समझें। यदि तत्काल परिणाम दिखाई नहीं देते हैं तो निराश न हो। विश्वास रखें
कि मैं आपको प्रत्येक कार्य को संभालने के लिए आवश्यक कौशल, चरित्र और परिपक्वता से लैस कर रहा हूं। नियत समय पर आशीर्वाद, धैर्य निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय है। प्रतीक्षा करते समय भरोसा रखें, अपने उपहारों को निखारते रहें, ज्ञान में बढ़ते रहें और दूसरों की सेवा करें। जब दरवाजे खुलेंगे तो आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। अक्सर आप आश्चर्य करते होंगे कि आपका विनम्र जीवन कैसे एक व्यक्ति को खुश कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, इतनी बड़ी दुनिया में जिसमें इतनी सारी जरूरतें हैं, कभी भी एक इच्छुक दिल के प्रभाव पर संदेह न करें। मैं सबसे छोटी पेशकश को बढ़ाने में माहिर हूं। महान परिणाम प्राप्त करने के लिए याद रखें कि कैसे दयालुता का एक सरल कार्य एक जीवन को बदलने के लिए बाहरी रूप से तरंगित हो सकता है, जो फिर दूसरे को प्रभावित करता है। आप हमेशा चेन रिएक्शन नहीं देखते हैं, लेकिन मेरे नाम पर किया गया हर कार्य शाश्वत महत्व रखता है। अपने दिनों को उद्देश्यपूर्ण प्रेम के साथ जिएं और आप चमकेंगे, चाहे आप एक प्रमुख पद पर हों या एक शांत जीवन व्यतीत कर रहे हों। मैं आशा की किरण हूं, मैं आपका भरपूर उपयोग कर सकता हूं। उपलब्धता और आज्ञाकारिता मेरे लिए महान उपाधियों या संसाधनों से कहीं अधिक मायने रखती है। जो कुछ आपके पास है उसे मेरे हाथों में दे दीजिए और मैं आपको चमत्कार दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, ज्ञान ही है, अच्छा है, लेकिन मुझ पर श्रद्धापूर्ण विश्वास में निहित ज्ञान अमूल्य है। प्रार्थना और मेरे वचन पर चिंतन के माध्यम से प्रतिदिन मेरी बुद्धि की खोज करें। आपको जीवन भर अनगिनत विकल्पों का सामना करना पड़ेगा और उनमें से प्रत्येक में मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। जब आप खुद को एक चौराहे पर पाएंगे, रुकें और मेरी सलाह मांगो। अपनी समझ पर भरोसा करने में जल्दबाजी मत करो। सच्चा ज्ञान अक्सर धैर्य और मेरी आत्मा को मार्ग को रोशन करने की इच्छा की मांग करता है। बुद्धिमान विकल्प सबसे लोकप्रिय नहीं हो सकता है, लेकिन अगर यह धार्मिकता और प्रेम के मेरे सिद्धांतों के साथ संरेखित है तो यह है, सही है। यदि तुम्हें बुद्धि की कमी है तो मुझसे ईमानदारी से मांगो और मैं इसे बहुतायत से प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय, यह भी है, अपने भौतिक शरीर की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। वह पात्र जो आपकी आत्मा को ले जाता है। यदि आपके शरीर की उपेक्षा की जाती है तो आप प्रभावी रूप से सेवा नहीं कर सकते हैं, जबकि अत्यधिक घमंड या दिखावे के प्रति जुनून मुझे सम्मान नहीं देता है। न ही अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करना। अच्छा खाना चाहिए, पर्याप्त आराम करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। मेरी ओर से एक उपहार के रूप में एक साधन जिसके माध्यम से आप पृथ्वी पर मेरी इच्छा पूरी करते हैं, संतुलन महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप मजबूत और सक्षम बने। जब भी अवसर आए, मेरी पुकार का उत्तर देने के लिए तैयार रहें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आत्म देखभाल स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह एक कार्य है। मैंने तुम्हें जो कुछ सौंपा है उसके प्रबंधक होने का दायित्व अपने प्रिय मित्रों, अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करो। तुम अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों का निवेश कहां करते हो? क्या तुम खजाने को ऐसे स्थानों पर संग्रहित कर रहे हो जहां से उन्हें छीना या नष्ट किया जा सकता है? या क्या तुम एक चिरस्थायी विरासत का निर्माण कर रहे हो? करुणा को अपना मार्गदर्शक बनने दो। अपनी आशीषों और अपने समय को जरूरतमंदों के साथ बांटने से छोटे छोटे कामों से अनंत गूंज हो सकती है। सुनने वाला कान, उदार हाथ, सांत्वना देने वाला शब्द, ये मेरे राज्य में बहुत मायने रखते हैं। जब भी आप मेरे सबसे छोटे बच्चे की सेवा करते हैं तो आप अपनी प्राथमिकताओं को मेरी प्राथमिकताओं के साथ जोड़कर मेरी सेवा करते हैं। दिल आपको एक गहरी संतुष्टि मिलेगी जिसे कोई और चीज दोहरा नहीं सकती। बच्चे, इस बात का ध्यान रखें कि कभी कभी आपके सामने आने वाली लड़ाइयां केवल शारीरिक या भावनात्मक, लेकिन आध्यात्मिक भी आपके पास एक दुश्मन है जो विश्वास में आपकी वृद्धि और मेरे साथ आपकी निकटता का विरोध करता है। वह दुश्मन अक्सर विभाजन, संदेह और प्रलोभन पैदा करना चाहता है। फिर भी डरो मत, क्योंकि मैंने आपको आध्यात्मिक कवच, सत्य, धार्मिकता, शांति, विश्वास, मोक्ष और से सुसज्जित किया है। मेरे वचन की शक्ति से अपने आप को प्रतिदिन तैयार करो। दृढ़ता के साथ प्रार्थना करो। निराशा को अपने अंदर न आने दो। यह जानते हुए दृढ़ रहो कि अंततः लड़ाई मेरी है और मैंने पहले ही विजय प्राप्त कर ली है। जब तुम अभिभूत महसूस करो तो मेरा नाम पुकारो। मेरी आत्मा तुम्हें खड़े रहने के लिए मजबूत करेगी। यहां तक कि जब आपको लगे कि आपके नीचे की जमीन हिल रही है, तो इस बात पर विचार करें कि मेरे बच्चों के बीच एकता कितनी मूल्यवान है।
मैं अपने लोगों को प्रेम और विनम्रता से एकजुट होते देखना चाहता हूं। दुख की बात है कि घमंड, गलतफहमी या अपमान के कारण मतभेद और विभाजन हो सकता है। इसे अपना मिशन बनाएं। शांति दूत, पुल का निर्माण करें। जहां अन्य लोग पुल को तोड़ते हैं, विनम्रता को अपनाएं। यह स्वीकार करें कि आपके पास सभी ज्ञान या सही दृष्टिकोण नहीं है। जितना आप बोलते हैं उतना ही सुनने का लक्ष्य रखें। जब असहमति उत्पन्न होती है तो उनसे दयालुता से पेश आएं। विजय की बजाय समाधान की तलाश करें। सद्भाव का पालन करके आप मेरी इच्छा को पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर काम करने वाले विश्वासियों के एक समूह की इच्छा, आपसी सहयोग, एकता मेरे अपने स्वभाव, पिता, पुत्र और आत्मा को दर्शाती है। शाश्वत एकता में मेरे प्रिय एक और क्षेत्र जो कई दिनों पर भारी पड़ता है, वह है भौतिक प्रावधान की आवश्यकता। मैं वित्त, बिलों, किराए, भोजन और उन लोगों की देखभाल के बारे में आपकी चिंताओं को देखता हूं जिन्हें आप प्यार करते हैं। मैं जानता हूं कि आप कभी कभी चिंता करें कि क्या आपके पास पर्याप्त होगा। मेरा वादा सुने, मैं ही वह हूं जो आपके लिए मेरे संसाधनों को प्रदान करता है। कोई सीमा नहीं जानता। जैसे ही आप मेरा सम्मान करते हैं, जैसे आप ईमानदारी और प्रबंधन में चलते हैं, मैं आशीर्वाद के द्वार खोलूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी चुनौतियों का अनुभव नहीं होगा, लेकिन यह इसका मतलब है कि आप उनका सामना कभी अकेले नहीं करेंगे। मैं आपको धन को अच्छी तरह से संभालने के लिए बुद्धि प्रदान करूंगा, ईमानदारी से जीवनयापन करने के अवसर और देने की भावना प्रदान करूंगा जो मेरी उदारता को दर्शाती है। डर को अपने वित्तीय निर्णयों को प्रभावित न करने दें। मेरी ईमानदारी पर भरोसा रखें। आपका मार्गदर्शन करें। मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा मेरे धन और भलाई के अनुसार। ऐसे समय में जब भ्रम आपकी दिशा की भावना को अभिभूत करने की कोशिश करता है, याद रखें कि मैं भ्रम का नहीं बल्कि शांति का निर्माता हूं। पीछे हटें, सांस लें और मुझे पुकारें। मुझसे अपने मन में कोहरे को साफ करने के लिए कहें। मेरी आवाज सुने। शांति, यदि आप अपने आप को उन्मत्त रूप से भागते हुए पाते हैं तो धीमा हो जाएं, आराम करें। मेरी शांति को अपने ऊपर बसने दें, इससे पहले कि आप कोई बड़ा निर्णय लें। कभी कभी मैं जब आपके आवेग तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं तो मैं आपको प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित करता हूं। अन्य समय में मैं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। जब आपका डर आपको अभी भी रोके रखना चाहता है, मेरे करीब रहकर, मेरे शब्दों को पढ़कर और खुद को बुद्धिमान सलाह के साथ घेर कर विवेक का अभ्यास करें। मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक जीत का जश्न मनाएं, नहीं तो और भी अधिक, चाहे यह कितना भी छोटा क्यों न लगे। कभी कभी आप एक बहुत बड़ी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और मैं जो प्रगति प्रदान करता हूं उसकी दैनिक वृद्धि को अनदेखा कर रहे होते हैं। हर बार जब आप मुझे प्रार्थना का उत्तर देते हुए देखते हैं तो आनंदित होते हैं। हर बार जब एक छोटा सा द्वार खुलता है, तो हर बार जब एक रिश्ते में थोड़ा सुधार होता है, तो ये छोटे कदम ही मार्ग प्रशस्त करते हैं। बड़ी जीत के लिए छोटी जीत के दौरान एक आभारी दिल एक भावना को बढ़ावा देता है जो और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार है। जीवन क्षणों का एक ताना बाना है। प्रत्येक क्षण इरादे से बुना गया है। विवरणों में जश्न मनाना और खुशी ढूंढना सीखें, क्योंकि वे सामूहिक रूप से मेरे चल रहे काम का ग्रैंड डिजाइन बनाते हैं। अपने जीवन को जानो कि मैं दूसरे अवसरों, तीसरे अवसरों और अनगिनत अवसरों का देवता हूं। जब कोई हृदय वास्तव में पश्चाताप करता है तो क्षमा करने और पुनर्स्थापित करने की मेरी इच्छा की कोई सीमा नहीं है। मैं आपकी पिछली गलतियों को आपके विरुद्ध हथियार के रूप में नहीं रखता हूं। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपकी उंगली में अंगूठी पहनाता हूं और आपको मेरी धार्मिकता पहनाता हूं। यदि आप भटकते हैं तो जल्दी से वापस आए। बाहें फैली रहती हैं। तुम कभी भी इतने टूटे नहीं हो कि उन्हें जोड़ा न जा सके। तुम कभी भी इतने दूर नहीं गए हो कि तुम्हें घर न कहा जा सके। यह मेरी कृपा का सार है, एक उपहार जिसे आप अर्जित नहीं कर सकते, लेकिन जिसे आप खुले हाथों से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे, ऐसे दिन आते हैं जब आपकी आत्मा सूखी महसूस कर सकती है, मानो आपकी प्रार्थनाएं छत से ऊपर नहीं पहुंचती हैं। इन रेगिस्तानी क्षणों में आशा मत खोइए। मैं कभी कभी आपको आध्यात्मिक सूखेपन से गुजरने की अनुमति देता हूं, ताकि आप मेरे लिए अपनी लालसा को गहरा कर सकें। प्रार्थना करते रहें, मेरे वचन को पढ़ते रहें, तब भी पूजा करते रहें जब आपको कुछ भी महसूस ना हो।
इनमें आपकी प्रतिबद्धता शुष्क मौसम मेरे लिए अनमोल है। आप भावनाओं से परे दृढ़ता और भक्ति सीखते हैं, जानते हैं कि बारिश फिर से आपकी आत्मा को ताजा करेगी और आप जंगल में नए सिरे से कृतज्ञता के साथ मेरी उपस्थिति की सराहना करेंगे। आप पाएंगे कि विश्वास भावनाओं से अधिक है, यह भरोसा करने का एक दृढ़ विकल्प है। मेरे चरित्र और वादों में मेरे प्रिय, दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है और प्रत्येक बुलावा विशेष रूप से मेरे हाथ से तैयार किया गया है। तुलना ईर्ष्या, गर्व या असंतोष पैदा कर सकती है। किसी और की सफलताओं या संघर्षों के आधार पर अपना मूल्य मापने के बजाय मेरी ओर देखें, मुझसे पूछें, आपने मुझे क्या बनने के लिए डिजाइन किया है, फिर उस पहचान को पूरे दिल से अपनाएं। अगर आप किसी और को उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देखें, उनका जश्न मनाएं, यह जानते हुए कि मेरे पास आपके लिए भी एक विशिष्ट मार्ग है। और यदि आप किसी और को संघर्ष करते हुए देखते हैं तो करुणा दिखाएं, क्योंकि आपने भी परीक्षणों का सामना किया है। एकता तब बढ़ती है जब आप पहचानते हैं कि मेरे सभी बच्चे प्रगति पर हैं। प्रत्येक को मेरे धैर्यपूर्ण प्रेम द्वारा आकार दिया गया है। घमंड के धूर्त प्रलोभन से भी सावधान रहें। यह विचार कि आप मुझसे स्वतंत्र होकर जीवन को संभाल सकते हैं या आपकी प्रतिभा मेरे निर्देश के बिना पर्याप्त है। घमंड आपको मेरी कृपा की पूर्णता से अलग करता है। यह ज्ञान के द्वार बंद कर देता है और आपको दूसरों की आवश्यकता के प्रति अंधा बना देता है। इसके बजाय अपने आप को विनम्रता से सजाओ और हर सांस के लिए मुझ पर अपनी निर्भरता को स्वीकार करो। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा करना नहीं है। इसका मतलब है मेरे राज्य में एक लाडले बच्चे और एक सेवक के रूप में अपनी जगह को सही ढंग से समझना। अपने नाम को नहीं, बल्कि मेरे नाम को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। अपनी उपलब्धियों को दूसरों पर थोपने दो। मेरी भलाई के प्रति अपनी विनम्रता में आप मेरे बेटे द्वारा स्थापित उदाहरण को दर्शाते हैं। सेवा की मांग करने के बजाय सेवा करें। प्रिय, सावधान और सतर्क रहें। प्रलोभन अक्सर आकर्षक प्रतीत होते हैं। दुश्मन आपकी कमजोरियों को जानता है और अस्वस्थ इच्छाओं को भड़काकर आपको मेरे मार्ग से दूर करने का प्रयास करेगा। सफलता के शॉर्टकट की पेशकश करते हुए दृढ़ रहें। प्रलोभन दस्तक देता है, मेरे वचन से उत्तर दें, जैसे मेरे बेटे ने जंगल में किया था। स्वयं को आज्ञाकारिता में मिलने वाले महान आनंद की याद दिलाएं। पाप क्षणिक सुख का वादा करता है, परंतु खालीपन और पछतावे की ओर ले जाता है। प्रतिरोध करने की शक्ति देने के लिए मेरी आत्मा पर भरोसा रखें। अपने हृदय को मेरी सच्चाई से भरें, ताकि वहां धोखे के लिए बहुत कम जगह है। अगर तुम लड़खड़ा जाओ तो जल्दी से मेरे पास वापस आओ। मैं तुम्हें धोकर साफ कर दूंगा और तुम्हें फिर से सीधा कर दूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम दुहक या हानि से जूझ रहे हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे दुहक से अच्छी तरह परिचित हूं। मैंने सीमा से परे पीड़ा महसूस की है, इसलिए मैं मानवीय पीड़ा की गहराई को पूरी तरह से समझे। मैं आपके आंसुओं को महत्व नहीं देता, उनमें से प्रत्येक मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको अपने शोक के समय में अपने साथ ले जाने के लिए आमंत्रित करता हूं। गहरे नुकसान से उपचार तत्काल नहीं होता है और न ही यह एक पूर्वानुमानित समय रेखा का पालन करता है। आपके पास अच्छा होगा दिन और कठिन दिन, इन सब के दौरान मेरी बाहें स्थिर रहती हैं। रोने या शोक करने में कोई शर्म नहीं है। आराम के लिए मुझ पर झुको। समय के साथ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां यादें निराशा से नहीं चुभती, बल्कि गर्मजोशी से चमकती हैं। तुम देखोगे कि मैं कर सकता हूं। दिल टूटने पर भी उद्देश्य लाओ। मुझे भी अपनी खुशी के क्षणों में बोलने दो। जब आप प्रियजनों के साथ हंसते हैं, एक नए प्रयास में सफल होते हैं या एक प्रमुख उपलब्धि का जश्न मनाते हैं, मैं आपके साथ आनंदित होता हूं। मैं कोई दूर का पर्यवेक्षक नहीं हूं, मैं आपकी खुशी में आनंदित होता हूं। ये आनंदमय मौसम उपहार हैं जो मैंने आपके मार्ग पर याद दिलाने के लिए रखे हैं कि जीवन भी इसी से बना है। प्रसन्नता और आश्चर्य से उन्हें पूरी तरह से गले लगाओ। मेरी प्रशंसा करो, अपनी खुशी को उदारता से साझा करो। दूसरों को उन आशीर्वादों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। इसे दयालुता और उदारता के एक चैनल के रूप में उपयोग करके अपनी खुशी को बढ़ाओ। अपने आभार को दयालुता और उदारता के कार्यों में व्यक्त करो। उत्साहवर्धक शब्दों और उज्जवल मुस्कानों में सेवा करें जो मेरे अपने आनंद को प्रतिबिंबित करती हैं। मेरे प्रिय, अपने हृदय की सावधानी पूर्वक रक्षा करें। हृदय ही जीवन का स्रोत है। इसे
इसलिए इस बात के प्रति सतर्क रहें कि आप अपने अंदर क्या आने देते हैं। मीडिया वार्तालाप और प्रभाव जो नकारात्मकता या अशुद्ध इच्छाओं को भड़काते हैं, आपको भटका सकते हैं। इसके बजाय उन पर ध्यान केंद्रित करें जो उत्थान करता है, जो प्रोत्साहित करता है, जो मेरे सत्य के साथ संरेखित है। प्रतिदिन उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करें जो सुंदर, उत्कृष्ट और प्रशंसनीय हैं। अपने मन को मेरे वचन में दिए गए वादों से भरें। यद्यपि ये विकल्प छोटे प्रतीत होते हैं, समय के साथ मिलकर आपके चरित्र और भाग्य को आकार देते हैं। अगर कभी तुम्हें अपने दिल में ठंडा या कठोर हो जाना, उस चिंता को मेरे पास लाओ। मुझसे कहो कि मैं अपने प्यार से उसे एक बार फिर